अंसारी, आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पति डीलर का आत्महत्या से पहले का वीडियो आया सामने। मृतक आसिम ने 4 भाइयों पर उत्पीड़न का वीडियो में लगाया आरोप। पुलिस से साठगांठ कर झूठे मुकदमे लिखाने का आरोप। रोते हुए बोला, आसिम भाइयों ने जिंदगी बना दी जहन्नुम। 4 भाइयों को ठहराया मौत का जिम्मेदार। मुकदमे लिखा बेईमानी कर भाइयों ने कब्जा प्लॉट। भाइयों ने फिर लिखाया था 307 का झूठा मुकदमा। 2 दिन से भूखे प्यासे आसिम ने गोली मारकर किया सुसाइड। 4:21 वीडियो में पीड़ित ने बताई उत्पीड़न की पूरी कहानी। मृतक आसिम ने दिखाए शरीर पर चोटों के निशान। उत्पीड़न करने वाले भाइयों पर अभी तक कार्रवाई नहीं। थाना भावनपुर क्षेत्र के अब्दुल्लापुर का मामला। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। दिनांक 15 मई की रात में थाना क्षेत्र भावनपुर में कोट अब्दुल्लापुर गांव निवासी आसिम नामक व्यक्ति द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस उच्च अधिकारियों एवं फील्ड यूनिट द्वारा मौका मुआयना करते हुए बॉडी को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर राहिब नामक व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण में जो आरोप लगाए गए हैं और जो प्रारंभिक जानकारी पता चली है उसके अनुसार मृतक आसिम और उसके भाई आमिर के बीच में मकान और ज़मीन के बंटवारे को लेकर विवाद था, जिसमें दूसरे भाई आमिर के साले राहिब द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता था और इस कारण इन्होंने ये कदम उठाया। इन आरोपों की जांच की जा रही है और जो प्रकरण में अग्रेतर विवेचनात्मक विधिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अपने भाइयों की वजह से उठे बैठे ये मुझे थाने लेके चले जावे हैं। इन्होंने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है, जिसमें एक का नाम आमिर है, एक का नाम समद है, एक का नाम राहिब है। राहिब जो है आमिर का साला है और एक का नाम बबलू है। ये पक्के बेईमान, इन्होंने मेरे प्लॉट कब्जा लिए हैं और ये हमेशा क्या करते हैं, जब भी मुझे थाने में बिठवा देते हैं हमेशा मेरे प्लॉट कब्जा लेते हैं। उसके बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर के लिए मुझे छोड़ देते हैं। अब इन्होंने एक मुकदमा लगवाया है मेरे ऊपर, झूठा केस करवा के राहिब ने अपने घर पे गोली चलवा के ये दिखाया, गोली चला के कि मैंने चलाई वहाँ पे, जबकि कि मैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं था। अब वो पुलिस को पैसा दे के रिपोर्ट चढ़वा दी है। 2 दिन हो गए मैं घर से बेघर हूँ। 2 दिन से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, भूख का प्यासा हूँ। मेरा बच्चा मेरे सब कुछ सब मेरे से दूर है। अभी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ज़िंदगी नरक बना रखी है। अब मेरा जीने का कोई मन नहीं है। मेरे चक्कर में मत पड़ना, मेरे लिए लाइफ बर्बाद मत करना। आदिल का ख्याल रखना हमेशा के लिए। देखो पैसे रखे मेरे लॉकर के अंदर, मेरे 3 लाख रुपए राहिब के पास हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए तो मेरे ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें चेक कर लेना फ़ोन पे 1 लाख रुपए कैश में गए हुए राहिब पे। 3 लाख रुपए तो राहिब पे मेरे नकद है। एक प्लॉट के अंदर जो अच्छू के नाम है उसमें मेरे 2 हिस्से हैं, ठीक है। अच्छू और भाई हसन अफरोज़ के नाम प्लॉट है वो, उसमें मेरे 2 हिस्से हैं, वो मेरा प्लॉट है। मैं अब बता के जा रहा हूँ, उनसे कंफर्म कर लेना हमेशा के लिए। तो मेरे पीछे ये सारी चीज़ें भी आपको ना मिले। जय हिंद दोस्तों। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अपने भाइयों की वजह से उठे बैठे ये मुझे थाने लेके चले जावे हैं। इन्होंने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है, जिसमें एक का नाम आमिर है, एक का नाम समद है, एक का नाम राहिब है। राहिब जो है आमिर का साला है और एक का नाम बबलू है। ये पक्के बेईमान, इन्होंने मेरे प्लॉट कब्जा लिए हैं और ये हमेशा क्या करते हैं, जब भी मुझे थाने में बिठवा देते हैं हमेशा मेरे प्लॉट कब्जा लेते हैं। उसके बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर के लिए मुझे छोड़ देते हैं। अब इन्होंने एक मुकदमा लगवाया है मेरे ऊपर, झूठा केस करवा के राहिब ने अपने घर पे गोली चलवा के ये दिखाया, गोली चला के कि मैंने चलाई वहाँ पे, जबकि कि मैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं था। अब वो पुलिस को पैसा दे के रिपोर्ट चढ़वा दी है। 2 दिन हो गए मैं घर से बेघर हूँ।
2 दिन से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, भूख का प्यासा हूँ। मेरा बच्चा मेरे सब कुछ सब मेरे से दूर है। अभी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ज़िंदगी नरक बना रखी है। अब मेरा जीने का कोई मन नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी जिसकी मेरी मौत का जो जिम्मेदार होंगे 4 लोग होंगे। इन्होंने अभी तक 5 बार थाने में बिठवा लिया मुझे। 1 तारीख को इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा अटैक कराया था पुट्ठी के अंदर में, जिसमें मेरी कार चूरम चूर हो गई। बिल्कुल 6 बंदे थे जिन्होंने अटैक किया था। इन्होंने पैसे दे के हायर करके अटैक करवाया था मेरे ऊपर, जिसमें मैं बच गया। उसके बाद में 5 तारीख के यहाँ फिर इन्होंने मेरे से झगड़ा करके घर पे आके फिर मुझे थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में इन्होंने मेरी जमानत नहीं होने दी, तो मेरे पीछे खेत बांट लिया और मेरा प्लॉट कब्जा लिया। अब कल रात की बात है, परसों रात की बात है, 12-1 बजे के आसपास घर पे आया आमिर। ना हाथी तोड़ फोड़ करी। मेरा बच्चा 6 महीने का है, उसके साथ में भी बिल्कुल बहुत वो करा। मेरी बीवी को मारता है, सब कुछ करता है, जो कि जबकि कि मेरा पर्सनल अपनी मेहनत का बनाया हुआ घर है। अभी इसके कमाना बस की नहीं है, उठते बैठे मुझे घसीट ले। इसकी ससुराल अब्दुल्लापुर की है, जिसकी वजह से सारे के सारे चढ़ के आते हैं, मुझे बजाते हैं। मेरी नील पड़ रहे हैं, चोटों के निशान है बहुत बुरी तरीके से। ये देखो पूरी तरीके से चोटों के निशान। बदन का कोई ऐसा आगा नहीं बचा जहाँ जो मेरे छल्ली ना हो, जो मेरी रग रग दुख ना रही हो। मेरा जीने का कोई मन नहीं है, जो मेरी मौत की जिम्मेदारी है। अब इन्होंने झूठी 307 लगवाई है मेरे ऊपर, सारी चीज़ें करी हैं इन्होंने। एक तरफा पुलिस को पैसा भर के मुझे घर से बेघर कर दिया, सारी चीज़ें कर दिया। मेरे उसके चक्कर में लगे हुए। मेरी बीवी को चिपट रहे हैं कि मकान दे, ये कर वो कर, ये कर, ये वाला प्लॉट चाहिए, वो वाला प्लॉट चाहिए। मेरे टॉर्चर कर रखा हुआ है पूरी तरीके से, मेरे दिमाग हर चीज़ तरीके से। मेरी कार भी पूरी तरीके से तोड़ दी, मेरी बाइक भी तोड़ दी। मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा किसी भी चीज़ का। मेरे प्लॉट कब्जा लिए, पुलिस ने इनका साथ दिया हमेशा। अब मेरी मौत की जिम्मेदारी 4 लोग होंगे, बबलू, आमिर, समद और राहिब। बस मैं यही कहना चाह रहा था, दिलकश मेरे बात, तुम अपने जैसे भी अपने लिए अच्छा वो कर लेना, अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लेना। तुम मेरे चक्कर में मत पड़ना, मेरे लिए लाइफ बर्बाद मत करना। आदिल का ख्याल रखना हमेशा के लिए। देखो पैसे रखे मेरे लॉकर के अंदर, मेरे 3 लाख रुपए राहिब के पास हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए तो मेरे ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें चेक कर लेना फ़ोन पे 1 लाख रुपए कैश में गए हुए राहिब पे। 3 लाख रुपए तो राहिब पे मेरे नकद है। एक प्लॉट के अंदर जो अच्छू के नाम है, उसमें मेरे 2 हिस्से हैं, ठीक है। अच्छू और भाई हसन अफरोज़ के नाम प्लॉट है वो, उसमें मेरे 2 हिस्से हैं, वो मेरा प्लॉट है। मैं अब बता के जा रहा हूँ, उनसे कंफर्म कर लेना हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे पीछे ये सारी चीज़ें भी आपको ना मिले। जय हिंद दोस्तों। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।